भगवान श्री राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से सबसे पहले ये बताया कि माता पिता का आदर क्या होता है। प्रातःकाले उठी के रघुनाथ, प्रातःकाले उठ के रघुनाथ, मातु पिता ही गुरु नावई माँ, माता पिता गुरु नावई माता। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। गुरुवर्ते त्यक्ति राज्यम, और वही भगवान श्री राम जी, थोड़ी सी पहले की बात कि विश्वामित्र जी के साथ में देखो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, ये राम कथा का सार है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारी जो आत्मा रूपी सीता है, इस आत्मा रूपी सीता का विवाह राम के साथ में हो जाए। लेकिन इस विवाह के पहले राम कथा में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। पहले तो होता है दुराशा रूपी ताड़का का वध। तुम्हारे जीवन में जो दुराशाएं हैं इनका वध कर दो। और आगे चल करके क्या होता है कि भगवान अहिल्या रूपी जलमती का उद्धार करते हैं। और तीसरी घटना होती है कि जो अभिमान का धनुष तुम्हारे जीवन में रखा हुआ है, इसे तुम तोड़ दो, तभी आपकी आत्मा राम को समर्पित हो सकेगी। और चौथी जो घटना इसमें होती है वो ये होती है कि भगवान श्री राम जी जिस घोड़े पर बैठते हैं वो घोड़ा कौन है? वो साक्षात काम है। काम पर संयम की बेग लगाम जब लग जाएगी तभी आपकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से बड़ा अत्यंत दिव्यतम स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद में भगवान श्री राम जी ने जिस धनुष को कोई भी राजा नहीं तोड़ पाए, महाराज धनुष टूट गया और उसके बाद में देखा आपने कितने बार टूटा, भी टूट ही रहा था। हाँ जी। और उसके बाद में शतानंद जी ने मिथिलेश नंदिनी से कहा कि पहरावो जयमाल सुहाई। जब किशोरी जी जयमाल लेकर के आई, लेकिन प्रेम विवश पहराए न जाई, क्योंकि राम जी जानकी जी से अवस्था में 5 वर्ष बड़े, सीता जी 5 वर्ष छोटे, तो माला पहना नहीं पा रही थी। सरस्वती जी भी सखियों में थी। सरस्वती जी ने राम जी की ओर देख करके कहा कि सरकार, बोले हाँ, कहा थोड़े झुक जाओ। बोले क्यों? कहा हमारी किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही हैं। तो राम जी मुस्कुराए, कहा तो आप तो जानती हो ना कि आप मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म भी कहीं झुकता है? कहा ब्रह्म झुकता नहीं है, लेकिन आप जानते हो सीता जी कौन है? बोले सीता जी कौन है? कहा ये साक्षात भक्ति है, और भक्ति के सामने तो परमात्मा को झुकना ही पड़ता है, इसलिए आप झुक जाओ। राम जी ने सोचा मैं झुक जाऊं। तभी तक लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ मामला समझा। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, तो राम जी ने कहा क्या हुआ लक्ष्मण? कहा झुकना मत भाई साहब। बोले क्यों? कहा कि अगर आप झुक गए तो लोग कहेंगे कि सूर्यवंश से निमिवंश के सामने झुक गया, निमिवंश के सामने सूर्यवंश झुक गया। कहा लक्ष्मण अब ये बात कहाँ रह गई, अब तो सीता अपनी हो गई। कहा अभी सीता अपनी कहाँ हुई, अभी तो जब भावरें पड़ेंगी, और उसमें पूरी भावरों में भी नहीं होती है। माताएं गाती हैं कि अभी तो बेटी बाप की, पता नहीं कितने बात शुरू होती है कि अब हुई उनकी, इसलिए अभी ये बाप ही की हैं, अपने ही कुल की हैं, ये अभी इनका कुल वंश बदला नहीं है। कहा लक्ष्मण अब आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा, अब क्या करना है इसमें? कहा भाई साहब आपको बहुत झुकने का शौक है तो झुक जाओ, लेकिन एक बात सोच लो कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जो दूल्हा पहले ही दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है, ये जिंदगी भर क्या करेगा? इसलिए थोड़ा सा आप सोच लो। राम जी ने सोचा ये बात तो सच में सही है। अब राम जी जरा अकड़ करके खड़े हो गए। अब राम जी जब अकड़ करके खड़े हुए तो क्या हुआ? तो सीता जी ने कहा कि जब बेटी के ऊपर कष्ट आता है तो वो अपनी माँ को याद करती है। तो सीता जी की माँ कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को याद किया सीता जी ने, कहा कि माँ मेरी मदद कर दो। बोले बेटा मैं क्या करूं? कहा ऊपर उठ जाओ। पृथ्वी माता ने कहा बेटी तुम कितनी भोली हो, अगर मैं ऊपर उठूंगी तो तुम तो उठोगे लेकिन राम जी भी तो उठेंगे ना, तो तुम्हारी उनकी ऊंचाई तो वही बनी रहेगी। बोले हाँ ये बात तो है। फिर उन्होंने शेषनाग जी से कहा कि आप ही मदद कर दो। बोले मैं क्या करूं? कहा आप जरा फन उठाओ, पृथ्वी उठोगी। बोले बात तो वही है कि मैं फन उठाऊंगा, पृथ्वी उठेगी, उस पर तुम भी उठोगी, लेकिन राम जी भी उठेंगे, ऊंचाई तो वही रहेगी। सरस्वती जी ने कहा घबराओ मत, हमारे पास में एक अच्छा तरीका है। बोले कौन सा तरीका?
कहा कि माताओं का जो संगीत होता है ना, उसके सामने अच्छे अच्छे हार जाते हैं। तो वो अच्छे अच्छे हार जाते हैं। अरे माताओं के तो रोने में भी संगीत होता है। हाँ, पुरुष लोग तो रो भी नहीं सकते, माताओं के रोने में भी संगीत होता है कि नहीं? जब रोती है तो आप लोगों की तरह ऐसे नीरस नहीं रोती है, उसमें भी गा करके रोती है। कैसे रोती है? हाय मेरे प्राण पखेरु, उसमें भी स्वर संगीत होता है। स्वर ताल मात्रा होती है, उसमें भी संगीत होता है। और अगर कहीं माताएं गाने लग जाएं तो फिर कहना क्या है? माताओं की ढोलक भी बजती है, उसमें चम्मच भी बजता है। अब सरस्वती जी ने कहा कि हम गाएंगे। और एक बात का मुझे पता नहीं लगा, जन्म तो आपके आस ही पास में हुआ, यहीं पर डिस्ट्रिक्ट जालौन में, औता में, कि इन माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं। नगर पालिका की नल की टोंटी की तरह जब चाहे तब खोल दें और जब चाहे तब बंद कर दें। आप हंस भले लो, लेकिन आप ये रोने की कला नहीं जान सकते हो आंसू बहाने की माताओं की तरह। हाँ, घर में पुराने जमाने में जब शादियां होती थी ना, तो 15-15 दिन पहले से नाते रिश्तेदार आ जाते थे। और जब तक शादी में बने हुए खुरमा उरमा वगैरह सब खत्म ना हो जाए, तब तक 15 दिन रुकते थे। और चलते समय पर फिर कढ़ी पकौड़ी और फिर पता नहीं क्या क्या कढ़ाई वो टोकनी में बांध के दिया जाता था। तो मैं देखूं, तब मेरे यहाँ मेरे गांव में वो नहीं थी क्या सड़क, तो ये पंचायत भवन के सामने एक पेड़ के नीचे बस रुकती थी। अब महाराज वहां पर बैठाने के लिए लोगों को लेकर के जब जाएं तो हंसते हंसते जाएं माता जी। और उसके बाद में जो ही बस आए क्यों ही गले लग जाएं, ठीक से जाइयो, बहुत याद आएगी आपके बिना। मैं देखूं ये सचमुच में रो रही कि नकली में देखें कि गंगा जमुना की धारा बह रही, पूरा आंचल गीला। और जहां से बस गई और उसके बाद में भगवान की कृपा बड़ी अच्छी रही, इंद्र भगवान ने बड़ा अच्छा किया, पानी आने नहीं, बस सब तुम आनंद आनंद से सब व्यतीत हो गया। भगवान की बड़ी कृपा, एक पल में रोना और एक पल में हंसना। हाँ जी, ये माताएं ये जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। हाँ जी, ओ हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, वो जितनी चाबी मेरी राम में उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, और रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। सरस्वती जी ने कहा कि हम गाएंगे, बीना बजाएंगे, पार्वती जी ढोलक बजाएंगी और राम जी झूमने लगेंगे। और जो ही ज्यादा झूमे उसी समय माला डाल देना। सरस्वती जी ने गाना शुरू किया। तन के झोंके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बाली। तन के झोंके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बाली। छोटी सी हो बारिशी, छोटी सी हो बारिशी हो, कुसुम की डारी सी। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लले मोरी बारी। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लले मोरी बारी। जय माला लिए कब सोए ठाणी, जय माला लिए कभी सोहे ठाणी। जय माला लिए कब सोए ठाणी। जय माला लिए कभी सोहे ठाणी। दुखन लागो शरीर, दुखन लागो शरीर, लली मोरी बारी दे।
तनक झुक जइया ललन रघुवीर ले मोरी बारी जय माला लिए कब सोए ठाणी जय माला लिए कब सोहे ठाणी जय माला लिए कब सोहे ठाणी जय माला लिए कब सोहे ठाणी दुखन लागो शरीर ली मोरी बारी से दुखन लागो सरे लले मोरी बारी से कनक झुक जइया ललन रघुवीर लले मोरी बारी से। अब राम जी ऐसे ऐसे झूमने लगे और जो ही राम जी झूमने लगे तो ही सरस्वती जी ने कहा कि गाँव इच्छा भी आवे लोग सही हो गाँव इच्छा भी आवे लोग सहेली सिया जय माल राम पुरमेली सिय जय माल राम उर्वेली श्यावर रामचंद्र की राम कथा ये बताती है सुख दुख जिसमें दोनों रहते जीवन है वह गांव कभी धूप कभी छांव। जीवन में यदि सुख आता है तो इसमें दुख भी आता है। श्री राम जी का धूमधाम के साथ में विवाह हुआ और उसके बाद में श्री राम जी का वनगमन होता है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम व्यचर धनवनम।